नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावो ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीशमयसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्ददेवेन विरचितं श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते गोक्षामि समय पाउडमिनमो सुई केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम जाने भरो अपार वंदे परमानंदमय समय सार विकार वंदे परमानंदमय समय सार। मैं सारजी ग्रंथराज प्रश्न नंबर 200 निर्जरा अधिकार के अंतर्गत कल हमने अभ्यास किया था। कितना सा काम है, चाहे एक गाथा पढ़ो, चाहे 200 गाथा पढ़ो और चाहे 415 की 15 पूरी गाथाएं पढ़ो और चाहे पूरा द्वादशांग पढ़ो, काम कितना सा है। अपने को ज्ञायक भावमय सुखमय जाने और कर्मों से उत्पन्न हुए जो भाव हैं उनको आकुलता रूप दुखमय जाने। कितना सा प्रयोजन साधना है। कर्म के उदय से जो कुछ भी संयोग और जो कुछ भी सुविधाएं अनुकूल प्रतिकूल इत्यादि मिली हैं, ये सब आकुलता लक्षण दुख रूप हैं। पर संयोग से आए हैं, से मुझे सुख नहीं मिला है
नहीं मिलता है और नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई सा भी कर्म का उदय, कोई सा भी कर्म का संयोग, संयोग कह करके क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कर्म का उदय तो केवल एक चीज है, कर्म के संयोग में तो आश्रय भी है, बंध भी है, सत्ता भी है, उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण भी है, निधत्ति निकाचित भी है, उपशम भी है, वे सब के सब कर्म से संबंधित हैं। कर्म संयोग से जो भी हमारे समक्ष आया है उसमें सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है, जीवत्व नहीं है। मुझे सुख चाहिए, सुख ज्ञान में से आता है और ज्ञान जीव में पाया जाता है। क्या हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य अच्छा। है सुख। हमारा लक्ष्य सुख, सुख ज्ञान से आता है और ज्ञान जीव में है। बस यहीं तक की दौड़ भाग है, इससे आगे की दौड़ भाग बंद कर देने लायक है। भाई जिन्हें दुख चाहिए उन्हें जिसमें ज्ञान नहीं है वहां खोजबीन करना चाहिए, और जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसे तो पर पदार्थ हैं। तो पर की आसक्ति किन्हें पसंद है, जिन्हें दुख चाहिए। अब कहने को पूछो कि साहब क्या पसंद है, तो जवाब तो हमारा यही आता है कि हमें सुख पसंद है। कहने के लिए अपन ने सुख पसंदगी का रास्ता बताया है, वास्तव में हमको सुख पसंद ही नहीं है। क्यों नहीं है पसंद, कि हम सुख का स्वरूप ही नहीं जानते। सुख ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वाधीन है, सुख संतुष्टि दाता है। ये तीन चिन्ह यदि अपन ने पहचानना चालू किए तो हमारे सुख की पहचान सही हो पाएगी। एक तो स्वाधीन होना चाहिए, एक शाश्वत होना चाहिए, और एक संतुष्टि दाता होना चाहिए। हम विश्व के जितने भी संयोग हैं, चाहे कर्म संयोग हो और चाहे और जड़ बाह्य वस्तुओं का संयोग हो, उनमें हमको संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है, ये चेकिंग करना है। उन्हें हटाना करना कुछ नहीं है, उनमें मुझे संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है। विश्व का कोई सा भी संयोग और बाह्य वस्तुएं जितनी भी हैं, उनमें से किस वस्तु से हम संतुष्टि ले पाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय में यदि हमको मुलायम स्पर्श अच्छा लगता है तो फिर कभी फिर कठोर क्यों पसंद आने लग जाता है। ये टेबल, कांच की टेबल, लकड़ी की टेबलें, ये कठोर क्यों बनवाते हैं, ये भी मुलायम ही बनवाओ ना। तो कहीं तो हमें मुलायमियत पसंद है, कहीं हमें कठोरपना पसंद है, कहीं हमें ठंडा पसंद है, कहीं हमें गर्म पसंद है। रोटी चाहिए गरम गरम उबलती हुई, उबलती तो नहीं कहेंगे, जलती हुई। और पानी चाहिए चील्ड। अब कैसे कैसे इस वस्तु का, इस जीव को कौन कौन सी वस्तु में कैसे कैसे इसको अनुकूलता भासती है, तो सोचने लायक मामला है। गरम रोटी आए, गरम की गरम खाने को बोलो तो कहता है मुंह जलता है। ठंडी आवे और ठंडी खाने को बोलो तो कह रहे बोले ठंडी लगती है। मतलब कभी उसी स्थिति को पसंद करता है और कभी उसी स्थिति को नापसंद करता है। ये संतुष्ट जीव का तरीका है कि असंतुष्ट जीव का जीवन है। ये हमको निकालना पड़ेगा कि हमको स्पर्शन इंद्रिय का, फिर रसना इंद्रिय के आए। अभी बोल चल रहे, आवाज चल रही है, अभी रसना इंद्रिय से जो आवाज निकल रही है, हमें हर जगह कोमल शब्द पसंद है कि कहीं कहीं छींटा कसी के भी पसंद है, कहीं कहीं कठोर भी पसंद है। अब क्या करे, कौन से शब्द को कैसे व्यक्त किया जाए कि जिससे तुम्हें वो संतुष्टि दे देवे। खाने की वस्तुओं में ढूंढ लो, मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, और जैसे जैसे भी आप जानते हो,
इन सब विषयों में से जो विषय पसंद हो उसमें फिर भोगो ना उसका मजा। यदि मीठा पसंद है तो मीठा ही मीठा खाओ ना, बीच में फिर नमकीन क्यों चाहिए? इसका इसका यदि नमकीन बीच में चाहिए है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमको मीठे में से संतुष्टि नहीं मिली। जहां से संतुष्टि नहीं मिली समझ लो कि वो सुख का साधन नहीं है। रुपया पैसा है, रुपया पैसे में संतुष्टि ले ले भाई, चल ढूंढ ले। कौन ऐसा जीव है कि रुपयों पैसों की बहुतायत पे भी संतुष्ट हुआ है? कमी पे तो कोई संतुष्ट होता ही नहीं है। सबको, जिनको कम मिले हैं उनको तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए की भावना है। अब जिनको खूब मात्रा में, माने भोगने में भी पूरे नहीं आ पावे, स्टॉक करने में बोझा बांधना पड़ता है। अलमारियों में तो जगह बची नहीं, अब गद्दों के नीचे तकियों में भर भर के नोट रखना पड़ते हैं। उनको तो संतुष्टि है कि नहीं है? यदि संतुष्टि हो तो और के लिए काहे को ललचाते फिरेंगे? और चाहिए, या इतने से क्या होता है, ये खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा, इस तरह की जो आशंकाएं खड़ी होती हैं वो संतुष्टों के जीवन की पद्धति नहीं है, ये तो असंतुष्टता का जीवन है। ग्रहण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, क्या बताएं चक्षु इंद्रिय का विषय। हमें दीवाल चाहिए वाइट, क्रीम, ब्लूइश, और गेट चाहिए डार्क ब्राउन, लाल, काले। भैया जब दीवाल व्हाइट पसंद थी तो गेट भी सफेद ही लगवा लेते ना? नहीं, वो फिर जल्दी गंदे हो जाते हैं, दीवाल भी जल्दी गंदी हो जाती है, वो दोबारा पुताई हो जाएगी, तो गेट पे भी पुताई करा लेना दोबारा व्हाइट। नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि हम संतुष्ट नहीं है, सीधी सी कहानी है। कर्ण इंद्रिय के विषय में भी कभी कुछ सुनना पसंद करते हैं, कभी कुछ सुनना पसंद करते हैं। आप स्वाध्याय की चर्चा क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि आपको सुहाती सी लग रही है। अब इसमें यदि एक कथन मिथ्यात्व के ऊपर भयंकर आतंक, माने मिथ्यात्व को महाभयंकर चोट मारता हुआ आवे और उससे अपन अपने को चोटिल महसूस कर देवे, तो कल से यहाँ की संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको जो सुनना है वो सुनने को मिले तो बढ़िया वक्ता है, जैसा हमें पसंद है वैसा सुनाने लग जाए तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया वक्ता है, बहुत बढ़िया शैली है। और जहां जहां हमारी अभिप्राय को थोड़ी सी चोट पहुंचती दिखाई देवे तो हम उसमें बढ़ियापना खत्म कर लेते हैं। अब पक्के में समझ लेना चाहिए कि जो ठकुर सुहाती बातें करे वो मायाचारी होता है, वो धर्मात्मा नहीं होता है। ठकुर सुहाती माने हमें जो पसंद आई है ऐसी सुनाने लगे तो उसका मतलब तो वो मायाचारी है, छलिया है, अपना कोई और इष्ट प्रयोजन साधना चाहता है, तब तो वो आपके अनुकूल बोल रहा है। जहां स्पष्ट चर्चा होगी वहां तो यदि हमारी गलती हुई है, यदि क्यों, संसार चक्र में जन्म मरण लेते आए हैं, भूख प्यास से पीड़ित अनुभव कर रहे हैं, कर्म के उदय में सुखी दुखी अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब भूल में तो है ही। अब इस भूल पे जब अटैक किया जाएगा, जब भूल को निकालने का उपदेश आएगा तो फिर वो हमें चोट लगेगी, अरे यार ये तो बहुत कठोर बोलते हैं, ये तो बहुत कठोर चर्चा है, पता नहीं कैसे आचार्य लोगों ने ऐसी कठोर भाषाएं यूज कर ली हैं, हम सुनना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको वो सुनना पसंद है जो हमें पसंद है वो सुनाए तो हमको पसंद आता है। ये गुणवाणी सुनने में यह वृत्ति बंद करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमें पसंद है वो सुनाने लगे तो इसका मतलब आपको तो विषय भोग पसंद है, आपको विषय भोग की कीमत गिनाने लग जाए, विषय भोग की महिमा बताने लग जाए, विषय भोग का मजा बताने लग जाए तो बढ़िया वक्ता है। जिनवाणी तो नहीं कहेगी, जिनवाणी तो कहेगी विषय भोग तो जहर है भैया। विषय विषय शब्द जो है ना, विषय, उसमें से या अलग और विष शब्द अलग करो, उसका एक अर्थ निकलता है। विष का घर, उसका नाम है विषय। विष माने जहर, जहरीला घर, उसका नाम विषय। अब सोचो कि सांप जो है, वो सांप जिस बामी में रहता है, बिल में रहता है, वो बिल भी हमें कभी जिंदगी में हाथ डालने लायक नजर नहीं आता, जबकि बिल को थोड़ी खाता है, सांप से चढ़ता है, बिल से तो जहर नहीं आता है।
मगर हमें तो इन विषयों के घर, विषयों की सामग्री, विषयों का भोग, विषय संयोग, और विषय चले जाएं तो रोना, विषय मिल जाएं तो बिल्कुल प्रसन्न होना, ये आदत हमने समझ ही नहीं पाई कि विष का घर, उसका नाम विषय है। वैराग्य भावना है, वैराग्य भावना में से लाइन निकाल के बताता हूं मैं आपको। वैराग्य भावना में आती है, क्या है, नाग विषधर से भी ज्यादा भयंकर हैं। भोग संयोग, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। वैराग्य भावना 635। देखिए, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी हैं जग जी के वे रस होय वे पाक समय रो, सेवत लागे नीके वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई धर्म रतन के, चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाई। क्या कह रहे, भोग बुरे हैं, वे क्या करते हैं, भव रोग बढ़ावें। नहीं मिले जब तक भोग तब तक परेशान, भोग मिलने लग जाएं और उनको भोगने की क्रिया होने लग जाए तो तत्काल ये डर खड़ा होता है कि अभी तो जैसे तैसे मिले हैं, भोग लेंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो और चाहिए की अभिलाषा खड़ी है। अब और चाहिए की अभिलाषा तो तीन काल तीन लोक में कभी किसी की पूरी होती नहीं, कदाचित वो भी पूरी हो जाए, जितने चाहिए उससे ज्यादा मिल जाए, तो अब तो चैन है कि नहीं, अब इनकी चौकीदारी करने की जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई। मन हर स्थिति में ये भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, भव रोग माने राग द्वेष के रोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। बैरी हैं जग जी के, इस जगत में जीव के ये दुश्मन हैं। बेरस होए विपाक समय, जहां इनका भोगों का फल सामने आता है तब तो हमें महा दुखदाई लगते हैं। जब विपाक फल माने भोग आज भोगा है, अब इस आज के भोग से जो कर्म बांधा है वो उदय में आएगा ना, और जब वो उदय में आएगा तो हमें बिल्कुल जहरीला नजर आता है, क्योंकि भोगों का फल तो जहर रूप ही आना है। अति सेवत लागे नीके, और ये भ्रमणा ऐसी है कि जब जब भोगों का सेवन होता है, सेवन माने भोग होता है, तब तब ये बड़े बढ़िया 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 नीके नीके अच्छे लगते हैं। भी कह रहे वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई। ये कितने दुखदाई हैं भैया, वज्र की चोट मारे तो कौन जिंदा बचेगा, वज्र की चोट यदि मर्म स्थान पे पड़ जाए तो जिंदा नहीं बचे, ऐसे वज्र की चोट से भी अधिक दुखदाई है। अग्नि की चोट, अब अग्नि लग जाए, आग लग जाए शरीर में या शरीर के अगल बगल में कपड़ों में आग लग जाए तो फिर बचने का चांस कहां है। ऐसे भोगों की आग में इस जीव को बचने का कोई चांस नहीं है। अधिक अग्नि के संपर्क से भी अधिक दुखदाई है। विष से माने जहर से भी अधिक दुखदाई है। वो जहर तो कदाचित, अब जहर उसको कहते हैं कि जिसके सेवन से मरण ही मिले, तो वहां बचने का चांस नहीं है। ऐसे इन भोगों के भोगने में केवल दुख, केवल बंधन, केवल बंधन, केवल दुख की परंपरा मिलनी है। और विषधर से, विषधर माने जहरीले, नाग से भी, अब सोचो चार चार उदाहरण दे दिए, वज्र से भी दुखदाई, अग्नि से भी दुखदाई, विष से भी दुखदाई और विषधर से भी दुखदाई है। और इतने ही नहीं, धर्म रतन के चोर हैं, धर्म रूपी रत्न को चुराने वाले हैं, और छोटे मोटे चोर नहीं, प्रबल चोर हैं। ये
दुर्गति पंथ सहाई। अभी जो ज्ञान संपदा हमारी मिली है, हमारी वो सारी ज्ञान संपदा हमारी लुट जाती है और आगे दुर्गति में जाने के लिए ये पूरा का पूरा एडवांस पे करा देते हैं। ऐसा बढ़िया साधन विषय भोग हैं। अब यदि ये हमें सुखदायी लगते हैं तो इसका मतलब है हमने सुख का स्वरूप ही नहीं पहचाना है। तो संतुष्टि पहली एक चिन्ह, संतुष्टि मिले वहां रुको, वहां से ये साधन हमारा मार्ग खुलेगा। दूसरा, वो शाश्वत होना चाहिए, संतुष्टि दाता हो, शाश्वत हो। शाश्वत हो माने आज मिला है, आज से पहले नहीं मिला था, ये धोखा वाला का खेल है। आत्मा वस्तु हम आज हो गए, आज के बाद अनंत काल तक रहेंगे। भैया अनादिकाल से कहां थे, क्या था कि अनादिकाल से भी हम जीवराज आत्मा ही थे, नहीं देखा था इसलिए आकुलता थी। जीवत्व तो मेरा मेरे पास था, यह जीवत्व मेरा अपना अनादि से है और अनंत काल तक के लिए है। ये शाश्वत पना सुखदायी पने की गारंटी दिलाता है। तीसरी चीज है वो अपना होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए। अब ज्ञान स्वरूपी आत्मा मैं स्वयं हूं, इसको मुझे किसी ने अन्य ने बनाया नहीं, इस पर किसी अन्य का कंट्रोल चलता नहीं, यह किसी अन्य पे कंट्रोल कर सकता नहीं। ऐसा अपने में अपनी स्वाधीनता, अपने में अपनी स्थायीता, स्थायीपना माने परमानेंसी, और अपने में अपनी संतुष्टि, ये तीन चिन्ह जहां मिले समझो हमने मार्ग सही पकड़ा है। यदि ये तीन में कहीं एक जगह भी गड़बड़ा गए, स्वाधीन, स्थायी और संतुष्टि दाता में कहीं एक जगह भी गड़बड़ा गए, तो इसका मतलब है कि हम सुखी होने की लालसा में हैं ही नहीं, हमें अदला बदली पसंद है। इसका सीधा सा मतलब है हम गारंटी से दुखी रहना चाहते हैं। अदला बदलियां पसंद करना ये दुखी रहने की गारंटी है, सुखी होने का लक्षण नहीं है। सुखी होने का लक्षण तो जो है, जैसा है, जहां है, जब है, तब का तब, वैसा का वैसा, वहीं का वहीं, वही का वही, वही का वही मिले, सर्वत्र सर्वदा सर्वथा सुखदायी स्वरूप लक्षण वाला जो अपना लक्षण है वो यहाँ इन तीन चिन्हों से पकड़ लेने लायक है, स्वाधीन, स्थायी और संतुष्टि दाता। अंग्रेजी में बोले तो इंडिपेंडेंस, परमानेंसी और सेटिस्फेक्शन, ये जहां मिलते हैं ले ना। भोग भोगने में भी यदि सेटिस्फेक्शन मिलता है तो लूटो, कोई नहीं मना करता है, सेटिस्फेक्शन लेना, फिर शिकायत लेके खड़े नहीं होना साहब ये भोग मिले तो और कल चले जाएंगे फिर क्या होगा। क्या वो तो लक्षण है भैया, भोगों का लक्षण मिलना और जाना, मिलना और बिछड़ना, इनमें सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमने सुख का स्वरूप अपने चित्त में यथार्थ निर्धारण कर लेवे तो हमको ये ज्ञायक भाव अपना, स्थायी और संतुष्टि दाता दिखेगा। फिर जब अपने को स्वाधीन, संतुष्टि दाता और स्थायी तत्व मिल गया तो इधर उधर ढूंढा ढांडी, ताका झांकी, खोजबीन खत्म हो जाएगी। बहुत सरलता से, बहुत सहजता से भगवान जिनेंद्र परमात्मा अपने को बड़े मीठे शब्दों में कह के गए। देखो भावार्थ है 200 नंबर की गाथा का भावार्थ, ग्रंथ सामने आ जाए तो सबको भी सुविधा हो जाएगी। देखिए कोशिश करें ग्रंथ को लाने की। भावार्थ जब तक मैं पढ़ता हूं, जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने, यहां बीच में तो लगा दिया, ये अंतरंग गंभीरता के लिए है। कहीं कहीं तो हल्का करने के लिए लगाते हैं, यहां तो वजनदार करने के लिए लगाया गया है। जहां जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने, अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने। कथा 200 का भावार्थ अभी टीका के
थोड़ा और ऊपर करेंगे। हाँ ठीक है, यही है। जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने, तब ज्ञान रूप रहना और परभावों से विरागता, ये दोनों अवश्य ही होते हैं। ये दोनों अवश्य ही होते हैं। जब मैं अपने घर में आ गया तो दूसरों के घर में तोड़ फोड़ मचाने का काम मेरे द्वारा संभव नहीं है। जब तक मैं अपने घर में नहीं आया हूं तब तक ही मेरे द्वारा दूसरों के घर में तोड़ फोड़ मचाई जा सकती है। जहां मैं अपने घर में आ गया तो फिर उसके बाद दूसरे के घर में मेरे द्वारा तोड़ फोड़ कैसे मच जाएगी। मैं कोई दो जगह थोड़ी रह लूंगा, मैं तो एक ही जगह रहने वाला हूं ना, अपने क्षेत्र में। ये जितने भी लोक में भी कांड होते हैं तो सबसे पहले कांड में पूछा जाता है, भाई साहब जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आप श्रीमान कहां थे। घटना हुई दिल्ली में, और यदि आप उस समय जयपुर में हो तो दिल्ली की घटना के लिए जयपुर वाला तो जिम्मेदार नहीं होगा ना। क्षेत्र की दूरी समझो जरा, हिसाब किताब। जब मैं दिल्ली में नहीं हूं, जयपुर में हूं, तो दिल्ली में होने वाली घटना के लिए मेरा कोई जिम्मेदारी बना नहीं सकता। क्यों कि एक समय में मैं जयपुर भी रह लूं और मैं उसी समय में दिल्ली भी रह लूं, ये तो नहीं हो सकता है। रहूंगा तो एक ही जगह ना, दो जगह तो नहीं रह पाऊंगा। अब कोई कहे कि नहीं साहब दिल्ली में घटना हुई और मैंने उसका, सपोज करो किसी का मर्डर हो गया और वो मर्डर रुपयों पैसों के पीछे हुआ। अब वो कोई कहे, उसके परिवारजन कहें कि ये इनने कर दिया। चल भाई इनने कर दिया तो ये उस समय यहां थे कि नहीं थे, पहले ये तो नक्की कर लो। नक्की करो कि ये वहां थे कि नहीं थे। कि भाई साहब ये तो जयपुर में थे तो फिर इनने उनका मर्डर कैसे कर दिया। कर नहीं सकता है। करवाने की बात अलग है कि किसी को प्रेरणा देकर किसी को बाध्य करके वहां करा देवे, वहां फिर वो भी वो मर्डर करने वाले के रूप में और मैं मर्डर करवाने वाले के रूप में अपराधी बनूंगा। पर वस्तु में कुछ भी मैं कर सकूं, करा सकूं, ये मेरे पास ताकत ही नहीं है भैया। जब मैंने अपने निज घर को अपना घर समझ लिया और मैं अपने निज घर में रहने आ गया तो पर घर में हांडने का, ढूंढा ढांडी का, खोजबीन का, ताका झानी का, झांकी का काम बंद हो गया। पर घर में ढूंढा ढांडी का काम बंद हुआ, इसका नाम है वैराग्य। और निज घर में आकर मग्न हो गए, इसका नाम है ज्ञान। ये इतना सा खेल है ज्ञान वैराग्य का। अपने में अपनापन कर लिया, इसका नाम है ज्ञान। और अपने में अपने आप को दूसरों से भिन्न समझ लिया। अब ये भिन्न तभी तो समझोगे ना जब अपने आप को अपने में देखोगे, इसका नाम हो गया वैराग्य। पर से विरक्ति, राग द्वेष मोह से विरक्ति का भाव, उसका नाम वैराग्य भाव है। और अपने में अपनापन करना, इसका नाम ज्ञान भाव है। अपने में अपनापन अनुभव में आया, ज्ञान की अनुभूति चालू हो गई। यह ज्ञानानुभूति ही वैराग्य के लिए प्रबल कारण है। ज्ञानानुभूति के बिना विरक्ति की अनुभूति संभव नहीं। ज्ञानानुभूति ही विरक्ति के लिए कारण है। ज्ञानानुभूति के बिना वैराग्य होता नहीं। सब दिखता तो है कि वो दिखता है तो वहां कहीं ना कहीं कोई भ्रम जाल है। अगला कलश जो लिख रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी, वो तो हमारे एकदम कान के कीड़े निकाल के बाहर कर देवे, इतना स्पष्ट लिखा है, कठोर है। देखो बताता हूं, अभी चर्चा करता हूं, पहले अपन इसका भावार्थ पढ़ लें। जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने। ये देखो, कोई दूसरा जीव मेरे संयोग में आया, कोई दूसरा जीव, जैसे मान लो कि मैं जन्म से एक अकेला पैदा हुआ, अब 10-25 साल बाद कोई दूसरा मेरे संयोग में आया, माने पत्नी के रूप में मेरे पास कोई दूसरा जीव संयोग में आया, तो एक जीव का दूसरे जीव से कोई रिश्ता बना कि संयोग ही संयोग में आपस में रिश्ता कहलाता है।
जगत के जितने रिश्ते हैं वो जीवों के साथ हैं कि जड़ शरीर के साथ जड़ शरीर का पल्ला बंधता है। जब वो क्या बोलते फेरा फारा पड़ते हैं ना, उस समय पल्ला बनेगा। तो जीव से जीव का पल्ला बंधता है कि धोती से या कुर्ते से रूमाल का पल्ला बनता है। शरीरों का शरीर के साथ संबंध कहलाएगा। वो उनमें भी परस्पर अन्योन्य भाव है। यहां मेरा और शरीर के बीच में तो अत्यंता भाव है। जब मेरे साथ रहने वाला शरीर भी मेरे से अत्यंता भाव की दूरी पे है, तो जो दूसरा जीव और दूसरा शरीर और दूसरे शरीर में रहने वाला जीव, वो तो मेरे से अत्यंत दूरी पे बैठा है। ये सब कैसे आ गए मेरे इर्द गिर्द कि साहब दूसरा जीव मेरे नजदीक में क्यों आया? कि वो भी सब कर्म की प्रेरणाएं हैं। मैंने किसी ना किसी तरह से उनसे पूर्व में रिश्ता जोड़ा होगा, इष्ट या अनिष्ट पने का। दूसरा कोई क्रोध करता है, उस क्रोधी को हम बुरा गिनते हैं। कोई क्रोध कर रहा है और हमने उस क्रोध करने वाले को बुरा गिना, बिना खरीदे दुश्मनी मोल ले ली। बिना खरीदे, बिना पैसा दिए दुश्मनी खरीद ली। क्यों? हमने उसको बुरा समझा। अरे उसके परिणामों का ठेका, उसके परिणामों की जिम्मेदारी उसके साथ है, मेरा क्या लेना देना है उसमें बुरा होने का। साहब वो बहुत क्रोधी है, रहेगा तो उसका क्रोध का फल उसके भुगतना पड़ेगा, मुझे तो नहीं भुगतना पड़ेगा। मैंने जो उसको बुरा गिना है, उस बुरे गिनने का दंड उसको नहीं मिलेगा। वो बुरे गिनने का दंड मैंने उसको अपने आप से अपना रिश्तेदार बना लिया। कोयल बहुत अच्छा गाती है, इसका मतलब जो कोयल की अवस्था में रहने वाला जीव है, उसको अपना किसी ना किसी तरह से हमने अपना रिश्तेदार बना लिया। तो जितने भी हमें आपस में मिलते हैं वे सब एक दूसरे के पुराने पुराने रिश्तेदार ही तो सामने मिलते हैं। अपने अपने बदले चुकाने के लिए ही तो हमारे पास रिश्तेदारियां लेके आए हैं। चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बाल बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, सब अपनी पूर्व रिश्तेदारियों का भुगतान करने के लिए हमारे इर्द गिर्द आए। नियम सार जी शास्त्र में तो ये लिखा है, ये जितने हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, ये सब के सब धूर्तों की टोली है। केवल अपना प्रयोजन साधना है, अपना प्रयोजन सदा कि तुम भाड़ में जाओ कि कहीं भी जाओ, हमें कुछ लेना देना नहीं। ये जगत रीति है भैया, इसमें किसी एक व्यक्ति का बुराई नहीं है, ये तो स्वरूप है जगत का। क्यों आया कोई दूसरा मेरे नजदीक? क्योंकि वो सब कर्म के उदय अनुसार संयोग और वियोग की घटनाएं चलती हैं। मैं भी इस शरीर में रह रहा हूं, तो यहां भी तो मैंने कोई शरीर के साथ कर्म संबंध किया था, उसके कारण ही तो कर्म संयोग, इनका संयोग मिला है। ऐसे ही कोई दूसरा जीव मुझे संयोग में मिला है, वो भी किसी ना किसी तरह से ऐसी ही इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं के दंड में मिला है। ये सब के सब कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को यह जानना कि ये तो आकुलता रूप दुखमय हैं, ऐसा जाने। तब ज्ञान रूप रहना और पर भावों से विरागता। ज्ञान रूप रहना, ये तो हो गई पॉजिटिव वर्किंग, और पर भावों से विरागता, इसका नाम हो गया नेगेटिव वर्किंग। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ चलते हैं, एक नहीं है। काम एक होगा और नाम दो पड़ेंगे। रुपया एक खरीदा जाएगा, उसका दोनों साइड का अपने आप फ्री आएगा। देखो ये सिक्के होते हैं ना, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है, तो हमने 1 रुपया खरीदा है, वो भारत का चिन्ह तो नहीं खरीदा ना, वो क्यों संग में आता है? रुपया एक खरीदा है तो 1 रुपया वाला जो निशान है वो ही आना चाहिए ना। दूसरी साइड में जो भारत का चिन्ह बना है, वो क्या नाम, सिंह का चिन्ह बना है, वो क्यों आया हमारे साथ में? क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है। हमने जब अपने में अपनापन किया, तो जो पर में अपनापन करने की आदत चल रही थी वो रुक गई। तो पर में अपनेपन की आदत का रुकना, उसका नाम है वैराग्य, और अपने में अपनापन करना, इस घटना का नाम है ज्ञान। इसका मतलब ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ चलते हैं। अकेला ज्ञान, बिना वैराग्य का ज्ञान कूड़ा है, कूड़े का ढेर है।
और बिना ज्ञान का वैराग्य राख है, किसी काम की नहीं है, कूड़े का ढेर और राख के समान है। समझना जरा एक सावधानी से, यहां किसी पर आक्षेप आरोप नहीं लगाना। अपने चित्त में यदि मेरा ज्ञान पर से विरक्ति नहीं सीख पाया है तो इसका मतलब है कि वो मेरा ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। और यदि मुझे पर से विरक्ति के नाम पे इन्हें हटाओ इन्हें हटाओ इन्हें हटाओ, ये मुझे नहीं चाहिए, ये बुरे हैं ये बुरे हैं, भाई साहब ये वैराग्य नहीं है, ये द्वेष है। पर को हटाने का, पर में बुराइयां ढूंढने का, पर को खराब डिक्लेयर करने का परिणाम वैराग्य नहीं है। पर को बुरा जानने का परिणाम, खराब जानने का परिणाम ये द्वेष है। द्वेष के लिए रास्ता नहीं खोला गया है। अब कितनी सावधानी और कितनी बैलेंसिंग चाहिए कि हमको पर के प्रति द्वेष वृत्ति भी ना हो जाए और उनके प्रति आसक्ति का परिणाम भी ना रहे। उसका एक ही तरीका है कि अपने में अपनी अनुरक्ति जोड़ लो, स्वयं स्वयं को पसंद कर लो, बस अपनी नजर में अपने को अपने लिए महत्वपूर्ण गिन लो। हम दूसरे के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, न दूसरे के लिए महत्वहीन है, न दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने लिए अपने आप में खुद ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा अपने को अपनी नजर में अपने लिए महत्वपूर्ण गिन लिया तो फिर पर के प्रति महत्वपूर्णता का कार्य स्वयमेव छूट गया। छूट गया, उसका नाम वैराग्य है। ज्ञान का ज्ञान रूप रहना और परभावों से विरागता, यह दोनों अवश्य ही होते हैं। और यह बात प्रगट अनुभव गोचर है, प्रगट अनुभव गोचर है। यही ज्ञान वैराग्य ही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। ये ज्ञान वैराग्य सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। अब सम्यक दृष्टि तो हूं और मुझे तो पहले खाने पीने में बहुत मजा आता है, पहनने ओढ़ने के लिए ऐसी बढ़िया ड्रेसिंग चाहिए, बैठने ठाड़ने के लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया बिस्तर चाहिए और ये चाहिए और इसके बिना तो मेरा चलता नहीं है। यदि मुझे कुर्सी नहीं मिले तो मैं जिनवाणी सुन ही नहीं सकता। भाई साहब, स्पर्शन इंद्रिय के गुलाम हो, जीवत्व को जानने के अधिकारी नहीं हो। साहब बिना कुर्सी के कैसे बैठेंगे? कुछ तो सुविधा चाहिए। अब कुछ तो सही चाहिए, ज्ञान की सुविधा जोड़ना। ये संयोग शरीर की सुविधा जोड़ता है। शरीर की सुविधाओं को जोड़ने का मतलब है हम शरीर के नौकर बने बैठे हैं। शरीर हमें सेवक के रूप में मिला था, हमने उस सेवक की सेवकी अपने आप में उड़ ली है, माने नौकर के नौकर बन बैठे हैं। इतनी दुर्गति अपन ने अपने जीवत्व की करी है इस शरीर की सुविधाओं को जुटाने में। नहीं चलेगा भैया। जितनी जितनी शरीर संयोग की सुविधाएं जुटाने की इच्छा है उतना उतना अपने ज्ञान से दूर होने का परिणाम है। दुखी होना अच्छा लगता है, सुखी होने का हमको स्वरूप ही पता नहीं है, तब तो हम शरीर की सुविधाएं जुटाते हैं। हमें तो स्वाध्याय में भी, अरे कहां कहां तक चले गए, हमें स्वाध्याय में भी बीच में 1 घंटे बोलेंगे तो बीच में 1 गिलास पानी तो चाहिए भैया। पहले से पी लेता, थोड़ा धैर्य रख के बाद में पीने के लिए अपने आप को बना लेता, बीच में चाहिए। इसका मतलब क्या है कि रसना इंद्रिय का नौकर है। सब स्वाध्याय सभा में लोग बाग पता नहीं कैसे बिना नहाए आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, बहुत बदबू आ रही है तो उसको हटाएं। अरे उसी दुर्गंध दशा में तो उस गंध को पुद्गल द्रव्य का परिणाम गिनकर मेरे ज्ञान स्वभाव से वो बिल्कुल पूरा का पूरा अत्यंत भिन्न है ऐसा जानकर उसी स्थिति में आनंद से जी। अब ये हमको नहीं पुसाता। इसका मतलब है कि हम वास्तव में सुखी होने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने को ठगाए रखने के लिए अपन तैयार बैठे हैं। विरक्ति का भाव। अब आप कहोगे साहब आप तो ज्ञान की आराधना के पक्षधर थे, आज तो पता नहीं आपको क्या हो गया, आज तो आप सब संयोगों में से हटाने की बात कर रहे हो। कि भैया ज्ञान की आराधना उसी को पुसाएगी जिसे भोग जहरीले लगे हों। जिसे भोग जहरीले नहीं लगे वो ज्ञान आराधना में नहीं लग पाएगा। योगिंदु देव आचार्य हुए हैं, योगिंदु देव
उनके ग्रंथ हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, योग सार, परमात्म प्रकाश, और क्या नाम, एक वो स्तुति ग्रंथ भी लिखा है उन्होंने, नाम ख्याल नहीं आ रहा है अभी। वो योग सार में एक गाथा लिखी है उन्होंने, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ, अंतिम अंतिम गाथाओं में है। चार गति दुख सो डरे, तो तज सब पर भाव, और कर शुद्धात्म चिंतवन, शिव सुख यही उपाय। यदि चार गतियों के दुख से तुझे डर लगा है, चार गति दुख से डरे, तो तज सब पर भाव। अब ये ठंडी हवा, गर्मियों के सीजन में थोड़ी ठंडक, और सर्दियों के सीजन में थोड़ी मंदिर में हीटर की व्यवस्था होना चाहिए ना, ये खिड़कियां विड़कियां बंद करना चाहिए ना गर्म सर्दियों में। भाई साहब यदि वे बंद करने लायक और खोलने लायक दिखाई दे रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हमको अभी चार गति के दुखों से डर नहीं लगा है। शुद्धात्म चिंतन में लगने वाला जीव इन पर भावों का त्यागी होता ही होता है, होता ही होता है। अरे मैंने जब सोचने लायक है, ये नाक है ना, नाक शरीर में, इस नाक की टोन, ये जो टॉप पॉइंट है, इसको देखने में नजर लगा ली तो दुनिया का कौन कौन दिखेगा। जब नाक का कोना देखने में अपनी नजर लगा दी तो और कौन कौन दिखेगा, कि सबका दिखना बंद हो जाएगा भैया। तो सबका बंद होना, सबको भी तो देखना है, तो सबको देखने में लगेगा तो नाक की टोन नहीं देख पाएगा। ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव का आनंद लेना है तो फिर सबको देखने का काम रोकना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक रोकना पड़ेगा। सब पहले वो रोकें कि पहले ये करें, कि तू ज्ञान स्वभाव की अस्थि में मस्त होगा तो तू स्वयमेव ये विरक्ति का भाव आएगा, ऐसा स्वरूप है। किसके बाद कौन, ज्ञान आराधना वाले के वैराग्य पलता है। अब हम चाहें कि हम वैराग्य लेकर फिर ज्ञान आराधना करेंगे, तो भैया वो जो वैराग्य है वो पहले तो नक्की करो कि वो ज्ञान सहित का है कि ज्ञान बिना का है। यदि ज्ञान बिना का है तो वो फिर शुभाचरण में धर्म मानने की क्रिया, मतलब तत्व ज्ञान से विपरीत पने की क्रिया में चला जाएगा। ये सावधानी बरतना सीखना है। भावार्थ के बाद अगले कलश के लिए प्रस्तावना बनाते हैं। जो जीव परद्रव्य में आसक्त हैं, रागी हैं। अब ये सचेत कर रहे हैं हमें, जो जीव परद्रव्य में आसक्त हैं, रागी हैं, और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं, हम तो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम जो समझ रहे हैं वो सब सही है, बस केवल ये थोड़ी सी सुविधाएं रहना चाहिए, बाकी तो बात हमारी बिल्कुल सही है। भाई साहब सुविधाएं रहना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? ये सुविधाएं छोड़ करके तत्व की आराधना करने का मार्ग है भैया। बना अपने सदाशिवदास जी ने रत्नकर्ण साहब का चार की टीका में लिखा है, पहले भी मैंने बताया था, सुखिया जीवों को सुखी होने का अधिकार नहीं है। सुखिया जीवों को सुखी होने का अधिकार नहीं है, माने जिनको इंद्रिय सुख की सुविधाएं चाहिए उन्हें आत्मिक सुख नहीं मिलेगा, न उन्हें चाहिए और न उन्हें मिलेगा। जो आत्मिक सुख के आराधक हैं उनको शारीरिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं है, मिले तो नहीं मिले तो भी। जो जीव परद्रव्य में आसक्त हैं, रागी हैं और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वे वृथा अभिमान करते हैं। इस अर्थ का कलश रूप काव्य अब कहते हैं। कलश है 137 नंबर का कलश है। थोड़ा सा कलश को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेज को ऊपर करेंगे, बिफोर वाला पेज खोलिएगा तब ये कलश सामने आएगा, क्योंकि श्लोक तो नीचे लिखा है, श्लोक का अर्थ तो नीचे है, कलश ऊपर है। जब तक मैं पढ़ता हूँ डबल पढ़ूंगा तो हो सकता है तब तक आपके सामने वो व्यवस्थित हो जाए। सम्यक दृष्टि स्वयमयमः
जातु बंधो न मे स्यात् इत्युत्थानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् सन्ति सम्यक् त्वरेक्ता। कलश तो यही है, मगर 2 लाइन अगले पेज पे आएगी। दोबारा पढ़ते हैं, जब तक पढ़ते हैं तब तक आप कागज की लाइन आगे बढ़ाइएगा। जब मैं 2 लाइन पढ़ जाऊं उसके बाद सभी को पढ़ने का भी मौका मिलेगा। सम्यक् दृष्टि स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यात् इत्युत्थानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु। अगला हाँ जी, हाँ बस 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 बस। आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् सन्ति सम्यक् त्वरेक्ता। श्लोकार्थ। यह मैं स्वयं, जहां का तहां रहने दीजिएगा, यहीं से निकल आ रहा है। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है। अब सोचे जरा, ये किसी मिथ्या दृष्टि की पहचान करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी परिणति में आकुलता रूप संयोग हमें प्रिय लग रहे हैं, और वो प्रिय लगते हुए भी हम अपने आप को सही समझ रहे हैं। मतलब दुख आ रहा है फिर भी हम अपने को सही समझ रहे हैं। ये क्या मामला है? सम्यक दृष्टि और दुखी के संभव नहीं है। अब दुखी जीव और सम्यक दृष्टि संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि दुखी हो, ये 3 काल 3 लोक में नहीं होता, और दुखी जीव सम्यक दृष्टि हो, ये भी 3 काल नहीं हो, 3 काल 3 लोक में नहीं होगा। जब तक दुखी अनुभव करेगा तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि अपने को ज्ञान स्वरूपी सुखमयी अनुभव होता है। जब सुखमयी अनुभव होने लगा तो बाह्य संयोगों में कैसे ही प्रसंग चल रहे हो, अनुकूल हो के प्रतिकूल हो, उनमें सुख दुख का परिणाम ही नहीं रहता। ये खेल है सम्यक दृष्टि का। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है। हाँ जी, मैं सम्यक दृष्टि क्यों हूं? क्योंकि शास्त्र में कहा है ना कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, तो हम शास्त्र की आज्ञा मानते हैं। इसलिए मैं, यदि मुझे कोई विषय संयोग, इंद्रिय का विषय संयोग अच्छा लग रहा है, तो उसमें मैंने गलत क्या किया है? मैंने तो सम्यक दृष्टिपना ग्रहण किया है। मैं तो सब शास्त्रों से तत्व का स्वरूप जानता हूं, द्रव्यों का स्वरूप जानता हूं, पदार्थों का स्वरूप जानता हूं, अस्तिकायों का स्वरूप जानता हूं। इन सब में भेद ज्ञान करना भी आता है, और भेद ज्ञान के फल में आत्मा ही पसंद किए जाने लायक है। ये भी सब मुझे कलाएं मालूम है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की वे लाइनें मुझे सब पूरी जवानी याद हैं कि साहब, पहले में पहले वीतरागी देव, शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होना, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति समर्पण नहीं होना। हाँ साहब, वो तो मेरा पक्का है। एक लाइन से सम्यक दृष्टि तो मैं हो गया। फिर 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना, हाँ मुझे भी है। जीव, जानने देखने वाले का नाम जीव है, नहीं जानने देखने वाले का नाम अजीव है। जब यह जीव अजीवों से प्रीति जोड़ता है तो आश्रव होता है, कर्म आने लग जाते हैं। वे आए हुए कर्म मेरे साथ बंधने लग जाते हैं, उसका नाम बंधन है। वे उदय में आकर निकलने लगते हैं, वो एक अभी सविपाक निर्जरा है, वो किसी काम की नहीं है। ये सब मुझे पता है साहब। मैंने जब अपने आत्मा को पसंद कर लिया तो अपने आप मेरे कर्मों का संबर हो गया, और कर्मों का संबर हो जाने से कर्म आना रुक गए, आश्रम रुक गया। अब मैं मोक्ष मार्गी हो गया, और अब मेरे प्रतिपल इन भोगों के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, और कालांतर में मैं मोक्ष पहुंच जाऊंगा। ये सब तत्व ज्ञान अपने को है कि भाई साहब, ये तत्व ज्ञान हमने शास्त्र आधार पे किया है।
अपनी अंतःवृत्ति से। कल मैंने एक चर्चा की थी लास्ट में, आपको ख्याल रही हो, पपीते का उदाहरण देकर कहा था कि पपीते में पीलापना, चिकनापना, मुलायमपना, मीठापना, ये उसका सार नहीं है, ये सार नहीं है, ये सब है उसमें। पीलापना भी है, चिकनापना भी है, मीठापना भी है और मुलायमियत भी है, सब 4 विषय हो गए। गंध भी है उसकी, बढ़िया खुशबूदार भी आता है, स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें पाए जाते हैं। ये अकेले ये उसका सार नहीं है, इसका सार है उसका पाचकपना। अब पाचकपना हमने पहचान लिया तो फिर वो पीले रंग का आवे के लाल रंग का आवे, मुलायम आवे के थोड़ा कम मुलायम आवे, खुशबूदार आवे के कम खुशबूदार आवे, वजनदार आवे के कम वजनदार आवे, कैसा भी आवे, हमें उसमें कहीं ऐतराज नहीं महसूस में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि यह पाचक लक्षण वाला पदार्थ है, उसका सार पता होना चाहिए। ऐसे आनंद लक्षण वाला पदार्थ तो ज्ञान है भैया। सुख लक्षण ज्ञान में पाया जाता है और वह ज्ञान जीव का एक विशेष गुण है। जीव में ऐसे ज्ञान जैसे अनंत चैतन्य गुण है, यह आनंद का घर है। इसके अलावा इस विश्व में कोई आनंद का घर नहीं है। जब आनंद का घर है ही नहीं तो फिर मैं छोड़ूं और ग्रहण करूं, ये दोनों ही आदतें खत्म हो गई ना। क्या छोड़ूं और क्या ग्रहण करूं, तो कोई मेरे काम की चीज थी क्या जो मैंने आज तक ग्रहण कर रखी थी? ये मोहराग द्वेष की परंपरा तो आकुलतादायी थे, उनमें क्या हित अहित ढूंढना। रहो तुम तुम्हारे घर में, मेरे पास मेरा ज्ञान स्वभाव मेरे आनंद के लिए है। ऐसी पसंदगी वाला जीव नापसंदगी लायकों से अपने आप विरक्त होता है। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिनका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो रहा है। अब ये गर्व से ऊंचा का मतलब क्या है कि देखो मेरी क्रिया तो सम्यक दृष्टि पने की है और दुनिया में तो सब मिथ्या दृष्टि भरे पड़े हैं। भाई साहब, किसी को मिथ्या दृष्टि और किसी को सम्यक दृष्टि घोषित करने के लिए तुम्हारे पास कौन सी अकल आ गई कि जिससे तुम किसी के मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि पने का डिक्लेरेशन करते फिर रहे? कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास जिससे तुम किसी के मिथ्या दृष्टि बने? अरे वे जितने सम्यक दृष्टि हैं वे तो जीव मात्र को ज्ञान स्वरूप ही देखते हैं और तुम उन ज्ञान स्वरूपी जीवों में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टियों की खोज में लग रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है मिथ्या दृष्टिपना मौजूद है जगत में। यदि हमें कोई मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दिखाई देता है, इसका पहला नक्की निश्चय है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। हाँ जी, नक्की करना पड़ेगा। मुझे जब मुझ में ज्ञान दर्शन लक्षण जीवत्व दिखाई दे रहा है और इस विश्व के जितने ज्ञान दर्शन लक्षण वाले हैं उनमें उनका जीवत्व स्वतंत्र दिखाई देगा, तब तो मैंने सम्यक दृष्टिपना और विरक्तपना सीखा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कोई द्रव्य नहीं होता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ये पर्याय हैं और हमने उन पर्यायों से वस्तु का नाप किया। इसका मतलब क्षणवर्ती चीज से वस्तु का निर्णय नक्की किया है। यह हमने वस्तु के संबंध में ही अज्ञान सुरक्षित रखा है। क्षणवर्तियों से वस्तु का स्वरूप नक्की नहीं होता है, वस्तु का स्वरूप उसके स्थायी लक्षण से होता है। अरे पर्याय का भी एक स्थायी लक्षण है। हाँ जी, ध्रुव का तो स्थायी लक्षण ध्रुवत्व है ही है, पर्याय का भी स्थायी लक्षण है। वो स्थायी लक्षण ये है कि अब आई है, अब से पहले नहीं आई थी, अब के बाद ये नहीं रहेगी। ये बदलना उसका ध्रुव लक्षण है। अब उस बदलने वाले लक्षणों से हम ध्रुवत्व की पहचान करना चाहते हैं। भैया बंद करो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देखने की आंखें फोड़ दो, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा देखने की आदत डालो। ऐसा लगेगा जैसे मैंने बहुत कठोर बोला है, मगर भैया स्पष्ट तो होना पड़ेगा। अपनी नजर में ये सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, महावृत्ति, गुणस्थान, इनसे हम पहचान करने लग रहे हैं। ये पहचान वस्तु की वास्तविक पहचान नहीं है। वस्तु की वास्तविक पहचान वस्तु के ध्रुव लक्षणों से करो। एक दिन वो कहा था मैंने, आपको ख्याल हो, सूर्य की पहचान के लिए हम आकाश में पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा और मध्य दिशाओं को ढूंढते फिरते हैं।
वे कह रहे कि सूर्य की असली पहचान तो उसके प्रकाश और ताप से है। जब भी, जहां भी, जैसे भी, जो भी देखे उसको सूर्य में ये दोनों लक्षण सदैव मिलेंगे। पूर्व दिशा में हमेशा नहीं मिलेगा, पश्चिम दिशा में हमेशा नहीं मिलेगा। जिसने अपना मुंह उल्टी दिशा में कर रखा है उसको नहीं दिखेगा, जिसकी आंखें बंद हैं उसको नहीं दिखेगा, मगर सूर्य में उसका ताप और प्रकाश तो सदा मौजूद रहेगा। ऐसे वस्तु को वस्तु के स्थायी लक्षणों से पहचानने में जो बुद्धि लगाता है वो सम्यक दृष्टि है। क्षणवर्तियों से वस्तुओं की वस्तु की पहचान करता है, उसने सम्यक दृष्टिपना भले अपने आप को मान रखा हो, असल में वास्तव में वो मिथ्या दृष्टिपने में सुरक्षित है। ऐसा मानकर जिसका मुख गर्भ से ऊंचा, मैं सम्यक दृष्टि हूं, अरे मैं उनको भी सम्यक दृष्टि मानता हूं, मैं उनको भी सम्यक दृष्टि मानता हूं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। भाई साहब, वे ज्ञान लक्षण जीव हैं कि नहीं? तू ज्ञान लक्षण जीव से कुछ अतिरिक्त है और वे कुछ ज्ञान लक्षण से कम हैं। वे भी अपने आप में ज्ञान लक्षण जीव हैं, तू भी अपने में ज्ञान दर्शन लक्षण जीव है। तू अपने ज्ञान दर्शन लक्षण से अपनी पहचान कर, उनकी भी पहचान इसी से कर। देखो ज्ञानियों के चिन्ह, ज्યાં देखूं ત્યાં सर्व जीव शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। जहां देखो वहां जितने जीव हैं वे सब शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव के धनी हैं। किसी के शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव में कहीं कोई कमी नहीं है। नियमसार जी ग्रंथ में टीकाकार आचार्य पद्म ब्रह्मलधारी देव ने तो लिखा है, कहा था कलश सुनाए, लिखा है उसमें बहुत सरल, मैं सुबुद्धि और कुबुद्धियों में कौन से नए से फेर डालूं, ऐसा कलश लिखा है। सुबुद्धि कुबुद्धि ये दो नाम दे रहे और साथ में कह रहे सुबुद्धियों और कुबुद्धियों में मैं फेर कौन से नए से डालूं। मेरे सामने यही सामने खबर नहीं पकड़ रही मैं आ रही कि कोई नए ऐसा है कि सुबुद्धि और कुबुद्धियों में कोई फेर डाले। क्यों? क्योंकि दोनों के पास बुद्धि है। सुबुद्धि वाले के पास भी बुद्धि है और कुबुद्धि वाले के पास भी बुद्धि है। सु और कु तो क्षणवर्ती पहचान है और बुद्धिशालीपना स्थायी पहचान है। चाहे अज्ञानी हो और चाहे सम्यक ज्ञानी हो, अज्ञानी में अ उपाधि है, सम्यक ज्ञानी में सम्यक उपाधि है। मूल वस्तु तो अज्ञानी के पास भी ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी के पास भी ज्ञान है। हाँ जी, अज्ञान में अ प्लस ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी में सम्यक प्लस ज्ञान है। अब ये प्लस वाली जो उपाधियां हैं इनको जरा हटा करके दोनों जगह देखो तो दोनों जगह ज्ञान ही ज्ञान दिखेगा। ज्ञान 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 ज्ञान, जहां देखूं ત્યાં सर्व जीव शुद्ध बुद्ध ज्ञान है। साहब वे भगवान बन गए, ये सब संसारी भूले भटके पड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? वे भगवान बन गए अपनी भगवत्ता को पहचान कर। ये भगवान नहीं बन पाए हैं तो अपनी भगवत्ता को भूल जाने से। भूले हुए भगवान हैं, भगवान से कम नहीं है। ये दृष्टि है सम्यक दृष्टियों की। जिनका मुख गर्भ से ऊंचा है और पुलकित हो रहा है, अपने आप में संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं, ऐसे रागी जीव पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह भाव वाले जीव, पर द्रव्यों के प्रति राग है या द्वेष है या मोह भरा पड़ा है, ऐसे जीव भले ही, अब आप तो और ज्यादा कठोर आ रहे हैं, भले ही महाव्रत आदि का आचरण करें। सब महाव्रत पालते हुए, महाव्रत गृहस्थों को नहीं होते हैं, ये मालूम है आपको? गृहस्थों को अणुव्रत होते हैं। महाव्रत तो मुनिराजों के जीवन में पलते हैं। अब वो महाव्रत पालन करे, महाव्रत आदि, अब अकेले महाव्रत नहीं, महाव्रत भी पालते हैं, पंचेंद्रिय विजय भी पालते हैं, 5 समितियां भी पालते हैं, 6 आवश्यक भी पालते हैं। अभी देखना जरा, बहुत कठोर लिखा है, भले ही महाव्रत आदि का आचरण करें, जगत का कोई जीव खराब और कोई जीव अच्छा, कोई अपनाने लायक कोई हटाने लायक दिखाई दे रहा है, तथा समितियों की उत्कृष्टता का आलंबन करें। अब समितियां तो दयालुता का महाप्रसंग है।
समितियों की उत्कृष्टता का आलंबन करें, तथापि ते तु अतोद्यापि पापा, वे तो आज भी पाप हैं। पापा माने पाप का बहुवचन। वे तो आज भी पाप हैं। अरे गजब लीला है। महाव्रत पाल रहे, समिति पाल रहे, अब तो पाप मत कहो कि भाई साहब उस महाव्रत पालने में और समिति पालने में दूसरे पदार्थ अच्छे और बुरे यदि भास रहे हैं तो मिथ्यात्व भरा पड़ा है। उस मिथ्यात्व का महापाप से तो ये महाव्रत और समितियों का आलंबन मिथ्यात्व के पाप से नहीं बचाएगा, वो अविरति के पाप से बचा सकता है। समिति और महाव्रतों का पालन अविरति के पाप से बचा सकता है, मगर मिथ्यात्व के पाप से नहीं बचा सकता है। अब जब तक मिथ्यात्व के पाप से नहीं बचा तब तक अविरति का भी पाप नहीं बचता है। सब धोखे धोखे का खेल है। महाव्रत आदि का आचरण करें तथा समितियों की उत्कृष्टता का आलंबन करें, तथापि वे पापी मिथ्या दृष्टि ही है। अब बेपापी शब्द तो बेपापी है। यदि हमारे जीवन में ऐसी क्रियाएं चल रही हैं कि हम समिति पूर्वक जीते हैं, महाव्रत पूर्वक जीते हैं और दूसरों को अच्छा और बुरा समझ रहे हैं, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय आदि की सामग्री हो, रसना इंद्रिय की सामग्री हो या दूसरे जीव हों, वे अच्छे बुरे नजर आ रहे हैं, वे अच्छे और बुरे नजर आ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी मिथ्यात्व में कोई हेलाडुली नहीं हुई है। जब मुझ में मेरा सब कुछ नजर आने लग जाए और दूसरों में मेरा कुछ भी नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, ऐसी अंतःवृत्ति बने, तब सम्यक दर्शन की पात्रता जगती है। वे तो अभी भी तथापि वे पापी ही हैं, क्योंकि वे क्यों पापी हैं भैया? क्योंकि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान से रहित हैं। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है। छेड़ाला में है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, ते सब में त्याचारेत्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। अभी टाइम हो गया है और चर्चा करेंगे। अभी भावार्थ बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया लिखा है जयचंद जी छाबड़ा ने। क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान रहित होने से सम्यक्त्व से ही रहित हैं, और जो सम्यक्त्व से ही रहित हैं तो वैराग्य तो उनके जीवन में होना ही नहीं है। इसलिए हम हमारे अपने जीवन में इस सम्यक्त्व की उपलब्धि वाला अपने को अपने ज्ञान स्वरूप अनुभूति का अनुभूति के लायक जाने, पहचाने और मग्न हो, और सब संयोगों के प्रति हमारी आसक्ति भाव टूट जाए, ऐसी भावना सहित अपन अभी की चर्चा यहीं विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ,